हेलो दोस्तों, आप मेरा स्वागत करते हैं बिहार स्पेशल में। यह बिहार स्पेशल की सीरीज है। बिहार के हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये बिहार मास्टर वीडियो है। ठीक है, ये बिहार मास्टर वीडियो है। यदि आप बिहार में मास्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के ही जाइएगा पेपर देने, क्योंकि इसमें बिहार के वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। पूरा बिहार का निचोड़ है। ठीक है, आइए हम ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। दूसरा क्वेश्चन है बिहार, देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। ये सभी को पता होगा क्योंकि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो दो चार क्वेश्चन आपको वो सारे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, सभी को पता होगा। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा आपकी हिंदी और उर्दू है। ठीक है, बिहार के हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष, वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है आपका पीपल। ठीक है, राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प की बात कर रहा है तो गेंदा है, ऑप्शन बी। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी आपका गौरैया, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, आप ये बताइए। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रमंडल कितने हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 हैं। ठीक है, बिहार का जिला मतलब कितने जिले हैं बिहार में? तो 38, 38 जिले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोगों को एकदम खाली सुनना है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? कितने अनुमंडल हैं? तो 101। ठीक, 101 अनुमंडल है। सुपर फास्ट रिवीजन है, बस इसको एक बार देख लीजिए। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय है 21, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, बिहार में कम लिंगानुपात वाला जिला सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम लिंगानुपात जिला है तो आपका औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सॉरी, 15 पे आ गए, 13 पे डिस्कशन नहीं हुआ। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है तो आपका पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो ये है आपका शेखपुरा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है, सबसे कम जनसंख्या आपका शेखपुरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात बात करेगा तो मुंगेर में है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा मुंगेर। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है तो 16 का आपका गोपालगंज सी चला जाएगा। ठीक है, गोपालगंज। आगे चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जिला, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों वाला जिला कौन सा है? तो और रोहतास, रोहतास है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम पढ़े लिखे वाला जिला पूछा है, मतलब बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम पढ़ा लिखे वाला जिला है तो पूर्णिया है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो आपके किशनगंज में होती है, किशनगंज। ये भी आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो सबसे कम, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है तो ऑप्शन बी औरंगाबाद। देखिए इन चारों में बात कर रहा हूं मैं, सबसे चारों में, इन चारों में सबसे कम क्या है? औरंगाबाद। ऑप्शन चार ही देगा ना। बिहार में सबसे ठंडा जिला, तो सबसे ठंडा जिला हो जाएगा 21। देखिए यहाँ सबसे ठंडा जिला पूछा है ना, तो सबसे ठंडा जिला आपका होता है आपका सबसे ठंडा जिला होता है किशनगंज में, भी किशनगंज है। और सबसे गर्म है तो गया है। सबसे गर्म पूछेगा तो गया चला जाएगा। सबसे ठंडा किशनगंज है। मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं भी किशनगंज ही है ना। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। 22 का पटना। आगे की बात करूंगा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ से है। बौद्ध भिक्षु जो बिहार करते थे, बिहार मतलब चहलकदमी होता है ना, उसी से बिहार का नाम पड़ा है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 में, 15 अप्रैल 1930 में। बिहार का पृथक प्रांत रूप से गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी
तो मांग प्रस्तुत की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 1906 में 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में इसकी बात की गई थी। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था मुगल साम्राज्य में। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1580। 1580। अगला क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा वर्तमान में कितने हैं? तो 243 हैं। ठीक है, 243 हैं। लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा 40 है। ठीक है, लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 है। आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 हैं। ठीक है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग होके बना। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। गया में 35 का गया में हुआ था। और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती द्वारा। सहजानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। मार्च 1929 में। ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। 1905 में देखो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और 1911-12 में आपका दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय इसको अलग किया गया था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनाया था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो लोकप्रिय सुल्तान आपका था शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा हाथों नष्ट हुआ था? नष्ट हुआ था तो बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ठीक है। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो खंडित हुई थी तो ये हुई थी मध्यकाल में। मध्यकाल ऑप्शन नंबर सी जाएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाए थे अकबर ने। ऑप्शन सी चला जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उद्यान, उद्यान जहां जहां कहीं कहीं उद्यान भी लिखा रहता है। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? लकड़ियों से बना था। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, लकड़ियों से बना था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इनमें से कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 में। ठीक है, 1858 में। आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, रांची, जो कि अब झारखंड का पार्ट है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का तो बिहार के किसान आंदोलन से था। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, गुरु, तो आप जानते हो कि चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक आपकी पटना में हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे, समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर एक। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी पार्टी से
रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र, तो ये ऑप्शन नंबर सी अमरहा गांव से थे, अमरहा गांव से थे। ठीक है, देखिए बस आपको सुनना, एक से दो बार सुन लोगे सारी चीजें याद हो गई। सुपर फास्ट रिवीजन है, कोई भी झिकझिक नहीं है, कोई भी आलतू फालतू बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई है। लीड लगाइए, सुनते जाइए। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो किस जेल में भेजा गया था? बांकेपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। ठीक है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से आपको श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है, श्री कृष्ण को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो एकमात्र देश है, वो है नेपाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 45.85। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, तो ये कौन सी है? सफेदा। सफेदा वो प्रजाति आम है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो वो सोन नदी है, सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है, मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो वो बरौनी में है, बरौनी। ऑप्शन सी। बिहार में कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो किया जाता है तो कोसी नदी, कोसी नदी है। ऑप्शन डी। किस फसल में उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ये मखान, मखान। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर आपका प्रसिद्ध है चमड़ा के लिए, चमड़ा के लिए डालमिया नगर पसंद है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन, 16 करोड़ टन। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में केला उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यह है हाजीपुर, केला उत्पादन में। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो वो है आपका बिहार। ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी नवादा जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कटिहार चला जाएगा, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में है? तो बिहार में कौन सा झील है? तो ये हो जाएगा अनुपम झील, अनुपम झील बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो विनाश के कारण थे मुगल, मुगल थे। ठीक है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच थे, रॉल्फ फिंच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था, बृहदत्त। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो पराजित किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अगला है सम्राट अशोक के पिता थे, तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा पाली भाषा, पाली भाषा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया, वो पुस्तक का नाम पूछा है, तो वो पुस्तक है इंडिका, इंडिका। आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश था, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन आजाद शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? पराजित नहीं कर सका था, तो वह था अवंती, अवंती। ऑप्शन बी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, वैशाली में। किन नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है? तो वो है आपका कोसी नदी, ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को जो जिले दिए गए थे वो पूर्णिया और मानभूमि है। ठीक है। इन जिलों के कुछ भूमि
बंगाल को दे दिए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो ये माध्यम था आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब दिया था? तो 1942 में दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। पटना में पहली बैठक हुई थी। मुजफ्फरपुर में क्रिस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, तो शहनाई वादन से हैं। गोपाल सिंह नेपाली निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका के संपादक नहीं किया था? तो इनमें से कौन सा संपादक नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हंस के संपादक ये नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये किस युग के कवि थे? तो मध्यकाल युग के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित है? तो ऑप्शन नंबर डी रेणुका। रेणुका। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। देखिए कितनी जल्दी हमने 100 क्वेश्चनों का टारगेट पूरा कर लिया। तो इसी तरह बहुत स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ की पॉइंट हम लोगों को याद करना है बिहार स्पेशल के तहत। देखिए राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो ये किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा भरहवा के थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने क्या किया था? बंगाल अरे बिहार से। कुंवर सिंह राजा थे, तो ये जगदीशपुर के थे। ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है। अगला, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो पहला सेना नायक कौन था? तो ये थे कैप्टन डनवत। कैप्टन डनवत। ठीक है। कैप्टन जानवर थे। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह। ठीक है। बिहार की प्रचलित कला है, प्रचलित कला है तो मधुबनी कला है। मधुबनी पेंटिंग बहुत सुना होगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, पर्व तो वो छठ पूजा है। बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी है? पेंटिंग विधा आपकी मधुबनी हो जाएगी। सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र का मेला। ठीक है, हरियर क्षेत्र का मेला कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो अद्वितीय त्योहार आपका छठ है। निम्नलिखित में बिहार का लोक नृत्य है, डांस की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा जट जटिन। जट जटिन। ठीक है, जट जटिन। पद्मश्री सीता देवी प्रसिद्ध हस्ती हैं, प्रसिद्ध हस्ती हैं, तो ये हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है ऑप्शन नंबर डी हेन सॉन्ग स्मारक के लिए। हेन सॉन्ग स्मारक के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर कहाँ है बिहार में? तो आपका देव में है। देव में। ऑप्शन सी चला जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो लागू करने का कारण था जमींदारों प्रथा का निर्मूलन। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट करने का कारण था तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता के अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, तो ये है एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल साक्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। छपरा। बिहार में छपरा पड़ता है ना। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, तो ये थे आपके महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। चंपारण। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास थे। आइए आगे चलते हैं।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है, तो गठन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा है, तो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। भाग लिए थे फंडवी नाथ घोष, फंडवी नाथ घोष, फंडवित नाथ घोष। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं। तो कौन नहीं थे? तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण सम्मिलित नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया प्रणाली थी उसी के लिए। ठीक है, तीन कठिया पद्धति के लिए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, चंपारण, चंपारण। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस नवाब ने? तो मीर कासिम ने मुंगेर में अपनी राजधानी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो राय दुर्बल को, राय दुर्बल को रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो पीर अली खान थे, पीर अली खान थे। ठीक है। आगे चलते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था, पटना नगर का केंद्र था तो वो बहावी आंदोलन का था, बहावी। 1866 से 86 की नील खेतिहरों को बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये था आपका चंपारण और मुजफ्फरपुर, चंपारण और मुजफ्फरपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपनी प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को, मलिक जानी। अकबर ने बंगाल बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो कब मिलाया था? तो ये 1576 में मिला लिया था, 1576 में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो किसने बसाया था? तो 37 का हो जाएगा शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल में किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो रहा तो ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मुगलों के पतन बिहार किसके अधीन हो गया था? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, बंगाल के नवाब। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। 141, किस मुगल किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, अकबर के शासनकाल में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? बिंबिसार ने किस? तो विदेह के साथ, विदोह। राजकुमारी चहलना थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी और लिच्छवी। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया? तो 45 के बी, बिंबिसार हो जाएगा। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो वह किला बनाया था ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी गिरिवश थी। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उज्जैन के, उज्जैन। ठीक है। अगला, उज्जैन ने मगध साम्राज्य को किस राजवंश का शासन स्थापित किया था? तो उज्जैन था मौर्य वंश का। उज्जैन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का था? तो मगध के बाद, उज्जैन के बाद मगध पे शिशुनाग वंश का शासक था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 14। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है, देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, तो वह है 55 का सी, विशाख दत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध पर कौन सा राजा सिकंदर के? तो घनानंद था, घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश से शासन किया था? नंद वंश के बाद का पूछा है, तो नंद वंश के बाद आपको पता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश में। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? एकराट, तो एकराट किसने कहा था? महापद्म नंद ने। ठीक है। अब अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवा नाम प्रिय के रूप में है? तो ये अशोक, ऑप्शन डी चला जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के, तो ये शुंग वंश, शुंग वंश। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंस। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो मगध का सम्राट बताया था मस्की का लघु शिला अभिलेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जनजातियों द्वारा। ठीक है। सेंडोकोर्सस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी विलियम्स जोन्स ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में, इंडिका में। बिहार में भांगर मिट्टी पाई जाती है, भांगर मिट्टी पाई जाती है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का बना आश्रित प्रतिशत है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत वन है, तो कितने प्रतिशत है? 17% पे। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का, इंडियन नेशन का प्रकाशन है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है। त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है, गंडक नदी का, त्रिवेणी में। किन दो नदियों को अमरकंटक से उद्गमित है? दो नदियां अमरकंटक से उद्यमी है, तो 75 का डी, नर्मदा और सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है, तो बिहार में कृषि ही मुख्य स्रोत। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है? तो ऑप्शन नंबर बी 46%, 46% करता है। ठीक है, 46। 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय, कुल व्यय कितना था? तो ये था 78 का, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 60%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील मोदी। ठीक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, न्यूनतम आय वाला राज्य है तो आपका बिहार है, बिहार। ठीक है।
नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 90 और 10 के। ठीक है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार ऑप्शन नंबर सी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राजगिरी में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो किस पीढ़ी का है? तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ चतुर्थ पीढ़ी का है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। वर्धमान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? निर्वाण कहाँ हुआ था? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में हुई थी। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? तो विष्णु पद मंदिर है आपका गया में है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो गर्म जल के अनेक स्रोत हैं तो राजगिरी में है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो बौद्ध सभा राजगिरी में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजगिरी का पुराना नाम है ग्रीवज। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था 1756 ईस्वी में। नहीं सॉरी 1786 ईस्वी में। ठीक है 1786 ईस्वी में हुआ था पटना स्थित गोलघर का। किसने करवाया था? वारेन हेस्टिंग ने। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर में। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यहाँ जिला पूछा है यहाँ घनत्व पूछा है, याद रखिएगा। तो जिला जब पूछेगा तो शेखपुरा है। ठीक है घनत्व पूछेगा कैमूर। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान, तो बिहार प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के स्थान पर। ठीक है अगला, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर है ऑप्शन 196 का ऑप्शन नंबर डी 61.8%। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी किस जिले में है? तो 97 का सरसा। ठीक है बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है? तो करीब कितना है? तो 98 का हो जाएगा 1.3%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना है, ये 200 क्वेश्चनों का स्पीड टेस्ट था। आप बताइएगा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है आप लोगों की, आपकी तैयारी कितनी सही चल रही है। ये मैंने सुपर फास्ट रिवीजन कराया है। यदि ये टेस्ट आपको अच्छा लगा तो भाई के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।